हिंदू धर्म में मानव जीवन को कुल 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और यदि आप इन 4 आश्रमों का सही ढंग से पालन कर लिए तो आपकी मुक्ति निश्चित है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपने अंदर इकट्ठा करना और अपने इंद्रियों पर संयम रखना। एक स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ समझें तो ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, ज्ञान और वीर से है। चर्य का अर्थ है विचरण करना, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में विचरण करना। यदि आप यह मानते हो कि स्त्रियों को न देखना, न छूना या फिर विवाह न करना ही ब्रह्मचर्य है तो आप गलत हो, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आज के समय में ज्यादातर लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर फालतू की किताबों के द्वारा ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य रक्षा या शादी न करने, स्त्री से बात न करने, उनसे दूर रहने को ही ब्रह्मचर्य तक सीमित कर दिया है। और आप भी अगर ऐसा मानते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर वीर्य रक्षा और स्त्री से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य है तो फिर स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? क्या वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती? दोस्तों, यदि आप भी अभी तक ऐसा सोचते आए हो तो आज की यह वीडियो आपको ब्रह्मचर्य का सही अर्थ बताएगी। इसलिए आप इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर अंत तक जरूर देखो। अपने समस्त इंद्रियों पर संयम रखना ही ब्रह्मचर्य है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों तक अपने वीर्य की एक भी बूंद को नष्ट न करे और शादी के बाद सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करे तो अवश्य उसके घर कोई दिव्य आत्मा जन्म लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवनी ऊर्जा यानी अपने वीर्य को बर्बाद होने से बचाना, काम इच्छाओं को अपने जीवन के शुरुआती कम से कम 25 वर्षों तक रोक कर रखना और उसके बाद सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। असल में ब्रह्मचर्य का पालन करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा उत्पन्न होता है वह है काम इच्छा, और काम को जाने बिना हम इसे रोक नहीं सकते। प्राचीन समय के शिष्य गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करते हुए बड़ी सावधानी से वीर्य का रक्षा करते थे, और यह उनके बल, बुद्धि, तेज और स्वास्थ्य के लिए उचित भी था। परंतु आज के समाज में सनातन हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा स्कूलों या कॉलेजों में नहीं दी जाती है, और यही कारण है कि आज के विद्यार्थी का जीवन 12 से 15 सालों से ही कामुकता, विषय भोग, सेक्स इत्यादि में आनंद प्राप्ति के लिए लग जाता है। उन्हें अपने ऊपर संयम रखने की शिक्षा नहीं दी जाती है और वे इस बात से अनजान रहते हैं। इसके अभाव में वे वीर्य की लगातार हानि करते रहते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक दीपक को प्रकाश फैलाने के लिए एक निश्चित सीमा तक तेल रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा तेल के अभाव में वह ज्यादा देर तक प्रकाश नहीं फैला पाता है। जिस प्रकार से एक फूल को खिलने के लिए, सुगंध फैलाने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, किसी फल को पकने और उसमें मिठास पैदा होने में एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को उत्तम बनाकर अपने ज्ञान, बल, बुद्धि और जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए वीर्य रूपी तेल को कम से कम 25 वर्षों तक अपने अंदर इकट्ठा करना अनिवार्य होता है। परंतु आज के बालक अपने ऊपर बिल्कुल भी संयम नहीं रख पाते हैं और ये लगातार ही वीर्य की हानि करते रहते हैं, क्योंकि वे सभी अपने ऊपर से संयम खो चुके हैं और चाह कर भी इस आदत को नहीं छोड़ पाते। इसी कारण आज बलात्कार जैसे केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के बालक को ब्रह्मचर्य किस वस्तु का नाम है और यह क्या होता है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि इसकी जगह बालकों के अंदर बहुत सी बुरी आदतें एक संक्रामक रोग की तरफ फैलती चली जा रही हैं। इसीलिए प्रत्येक माता पिता, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वे अपनी संतान, अपने शिष्यों को बुरी आदतों से बचाने, अपने यौवन की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें। असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत ही व्यापक है और इसकी पूरी जानकारी एक वीडियो में दे पाना असंभव है। अगर आपको लगता है कि वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है तो आप गलत हैं। वीर्य रक्षा तो ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ाया गया एक पहला कदम है। ब्रह्मचर्य का मुख्य अर्थ है अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए ज्ञान अर्जित करना, महान बनना, अपने को महान बनने की मार्ग पर लेकर जाना, अपनी जीवनी शक्ति का संग्रह करना और उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपनी उन्नति, अपने लक्ष्यों को प्राप्ति की तरफ मोड़ना ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है। और ब्रह्मचारी वही है जो अपने मन और अपनी इंद्रियों पर संयम रख पाता है। अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही
अपनी लाइफ में सच्ची उन्नति और सच्चा सुख का आनंद ले पाता है। ऐसे मनुष्य में महानता का भाव स्वयं ही पैदा हो जाता है। आप महान बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मत करिए, आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अपने इंद्रियों पर संयम रखने की कोशिश करिए, अपने जीवन ऊर्जा की रक्षा करिए। आपके अंदर महानता का भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। आपको अपने जीवन में क्रांति लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्रांति स्वयं ही घटित हो जाएगी। जीवन का एक महान द्वार खुल जाएगा। काम ऊर्जा परमात्मा ऊर्जा में बदलने लगेगा। शारीरिक तेज में वृद्धि होगी, बुद्धि तीव्र, ध्यान कुशलता और याद शक्ति प्रचंड हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीचा यशस्य था पुण्यमश्चा सत्प्रियत्वम चा वर्धते ब्रह्मचर्यम। जब कोई मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उस इंसान की आयु में वृद्धि, चेहरे पर चमक, मन और शरीर में पवित्रता, मानसिक और शारीरिक ताकत, ज्ञान, सौंदर्यता, प्रशंसा के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और सभी बालक को अपने वीर की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे द्वारा और भी चीजें सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।